दोस्तों, क्या आप चाहते हैं आपकी पीडीएफ फाइल वर्ड में ओपन हो जाए और वो भी 2 सेकेंड्स के अंदर? आप चाहते हैं आपकी पीडीएफ फाइल एक्सेल में ओपन हो जाए, या आप चाहते हैं आपकी पीडीएफ फाइल पावर पॉइंट में ओपन हो जाए? आप चाहते हैं आपकी सभी पीडीएफ फाइल एक साथ एक पीडीएफ में मर्ज हो जाए, या फिर आप आपके पीडीएफ को पासवर्ड देना चाहते हैं? तो ऐसी सभी चीज़ों का सोल्यूशन मैं आपके लिए लेके आया इस वीडियो के अंदर दोस्तों। जी हाँ, एक ऐसी वेबसाइट है जहां पे आप आपकी पीडीएफ को वर्ड के अंदर ओपन कर सकते हैं, एक्सेल के अंदर कर सकते हैं, पीडीएफ को पासवर्ड दे सकते हैं, पीडीएफ को मर्ज कर सकते हैं और काफ़ी कुछ कर सकते हैं। तो चलिए, इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ वो वेबसाइट काफ़ी अमेजिंग रहेगा आपको सीखने के लिए, और इस वेबसाइट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन चलिए, पहले मैं आपको कंप्यूटर के लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि कौन सी ये वेबसाइट और कैसे करना है उसके अंदर ये सब चीज़ें। लेट्स बिगिन। दोस्तों, यहाँ पे आ चुका हूँ मैं कंप्यूटर के ऊपर और आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको जाना है गूगल क्रोम ब्राउजर के ऊपर, और जो आपको पीडीएफ को मर्ज स्प्लिट करना है उसके लिए एक अमेजिंग वेबसाइट के बारे में आपको बताने वाला हूँ, और वो है www.hypdf.com। मतलब आपको एड्रेस बार में बस इतना ही लिखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे इस वेबसाइट को विजिट करोगे, लिख के आएगा ऑल इन वन ऑनलाइन पीडीएफ सोल्यूशन। तो पीडीएफ का सभी सोल्यूशन यहाँ पे ऑनलाइन मिल जाएगा, और वो भी चुटकियों में आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है पीडीएफ टू वर्ड, पीडीएफ टू पीपीटी, पीडीएफ टू एक्सेल, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था। तो वैसे ही यहाँ पे सब कुछ है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे पीडीएफ टू वर्ड कैसे करना है। तो चलिए, पीडीएफ टू वर्ड करने के लिए क्लिक कर देता हूं मैं, और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ड्रॉप फाइल्स हियर। मतलब आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं फाइल को, या फिर आप चूज फाइल भी कर सकते हैं। तो चूज फाइल पे मैं क्लिक कर देता हूँ, और मेरे पास डेस्कटॉप पे फाइल है मेरी। तो डेस्कटॉप पे यहाँ पे मैंने पीडीएफ फाइल्स रखी है, ये फोल्डर मैं यहाँ पे ओपन कर देता हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे मेरी पीडीएफ फाइल जो है मैं सिलेक्ट करता हूँ। सपोज यहाँ पे मैं ये फाइल को करना चाहता हूँ एग्जाम्पल फाइल, और यहाँ पे मैं इसे ओपन कर देता हूँ। तो यहाँ पे एग्जाम्पल फाइल डॉट पीडीएफ जो है कन्वर्टिंग हो रहा है, और यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये हो चुका है, द कन्वर्जन इज कंप्लीट। चलिए, डाउनलोड बटन पे मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ दोस्तों, और आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। मैं ओपन करके भी दिखा देता हूँ ये वर्ड में कन्वर्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, एज इट इज। और यहाँ पे इनेबल एडिटिंग बटन पे आपको क्लिक करना रहेगा दोस्तों। इनेबल एडिटिंग जैसे आप क्लिक करोगे, आपको मिल जाएगा यहाँ पे ये एज इट इज जो पीडीएफ फाइल था ये वर्ड में एज इट इज आएगा। लोगो वगैरह सब कुछ एज इट इज रहेंगे, मतलब आपके फोटोज, पिक्चर्स वगैरह एवरीथिंग विल बी एज इट इज। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है। चलिए, मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। तो आपको सबसे पहले मैंने बताया कि करना कैसे है। कन्वर्ट में आप क्लिक करोगे, कन्वर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कन्वर्ट टू वर्ड, कन्वर्ट टू वर्ड आ जाएगा। पीडीएफ टू वर्ड मतलब यहाँ पे आप कर सकते हैं। पीडीएफ टू पीपीटी है, पीडीएफ टू एक्सेल है, पीडीएफ टू इमेजेस है, एवरीथिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं। वर्ड टू पीडीएफ है, यहाँ पे पीडीएफ टू वर्ड है, तो यहाँ पे वर्ड टू पीडीएफ है। वैसे वर्ड टू पीडीएफ तो हम वर्ड में से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ये सोल्यूशंस ऑल इन वन सोल्यूशंस है, तो इसमें सब आपको मिल जाता है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है पीडीएफ टू ई पब्लिकेशंस। ये ई पब्लिकेशन की फाइल रहती है, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशंस हम बोल सकते हैं, जिसमें स्मार्टफोन्स वगैरह के लिए यूज की जाती है फाइल्स। तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन की फाइल भी मिलती है आपको, और साथ में HTML वगैरह भी है दोस्तों। तो ये जो है सभी कन्वर्ट करने के बाद, अगर आप चाहते हैं कॉम्प्रेस करना फाइल की साइज कम करना पीडीएफ की, यहाँ पे दिखाई दे रहा है द इजीएस्ट वे टू रिड्यूस द साइज ऑफ योर पीडीएफ फाइल्स। या दोस्तों, आपकी पीडीएफ फाइल की साइज रिड्यूस हो सकती है। तो चलिए, एक पीडीएफ फाइल सेलेक्ट कर लेते हैं। इसकी साइज है 202 KB, और चलिए यहाँ पे साइज तो दिखाई दे रहा है आपको, मैं करके दिखाता हूँ। ओपन करता हूँ मैं इसे। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको पता चलेगा इसकी साइज कैसे कम हो रही है। देखो, गुड कंप्रेशंस, गुड क्वालिटी के चाहिए, या हाई कंप्रेशंस वाली चाहिए, या लेस कंप्रेशन वाली चाहिए। तो हाई क्वालिटी रहेगी, लेस कंप्रेशन, मतलब यहाँ पे ज़्यादा कंप्रेस तो नहीं होगा, लेकिन क्वालिटी ठीक रहेगी उसकी। अगर आप उसको हाई कंप्रेस करोगे तो क्वालिटी उसकी कम हो जाएगी, मतलब क्लैरिटी कम हो जाएगी। चलिए, हाई कंप्रेस करके भी देख लेते हैं कितनी फाइल की साइज कम हो जाती है। तो दिखाई दे रहा है उसने हाई कंप्रेस की, तो फाइल साइज रिड्यूस हो गई। वी कंप्रेस योर फाइल एंड 153.31 KB आ चुका है इसकी साइज अभी। तो चलिए, ठीक है, यहाँ पे अभी डाउनलोड करके भी देख लेते हैं इस फाइल को। और डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे इस फाइल को अगर मैं शो इन फोल्डर में करूँगा, तो आपको वही फोल्डर में दिखाई देगा ये कॉम्प्रेस फाइल की साइज। यहाँ पे 202 KB थी, यहाँ पे 154 KB है। तो फाइल साइज कॉम्प्रेस हो चुकी है, और फाइल की क्वालिटी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी क्लैरिटी वगैरह, वो क्लैरिटी ज़रा थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर की इमेजेस वगैरह थोड़े से ब्लर नजर आएंगे दोस्तों। आपको सब फाइल की साइज कॉम्प्रेस करते हो तो यही होने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं वेबसाइट के ऊपर। चलिए, आगे कॉम्प्रेस तो देख लिया, अब मर्ज भी देख लीजिए। ये इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। मर्ज के बारे में मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे जैसे आप मर्ज के लिए जाते हैं, चूज फाइल करते हैं, यहाँ पे मैंने 5 पीडीएफ फाइल रखी है, और सब में एक पेजेस अवेलेबल है। ये मेरी सैलरी स्लिप है, जैसे कि मैंने आपको बताया था एक्सेल में सैलरी स्लिप कैसे जनरेट करना रहता है। तो ये 5 अलग अलग इंप्लॉयज की सैलरी स्लिप मुझे एक पीडीएफ में कन्वर्ट करनी है। तो ये पांचों की पांचों मैं एक पीडीएफ में इस तरह से करूंगा। तो मैं यहाँ पे ओपन बटन पे क्लिक करूंगा, पांचों को एक साथ मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, पांचों की पांचों सैलरी स्लिप यहाँ आ रही है।
और यहाँ पे आप पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं, मतलब इसको यहाँ पे रख सकते हैं, इसको यहाँ पे रख सकते हैं, पोजीशन ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। मतलब 4 नंबर की पीडीएफ आप 3 नंबर पे डाल सकते हैं, 2 नंबर की पीडीएफ आप 1 नंबर पे डाल सकते हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा आपको। देखिए आप कोई भी पीडीएफ की पोजीशन यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। और करना क्या है, लास्ट में आपको मर्ज बटन पे क्लिक करना है फाइनली। तो जैसे आप यहाँ पे मर्ज बटन पे क्लिक करोगे ये मर्ज हो जाएगा। योर पीडीएफ फाइल्स हैव बीन सक्सेसफुली मर्ज। तो यहाँ पे सेकेंड्स के अंदर ही होता है दोस्तों, 1 सेकेंड्स दो बस ये काम कर देता है। डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है मर्ज फाइल के ऊपर और देखना है आपकी फाइल मर्ज हुई कि नहीं हो। ये देखिए 1 नंबर सैलरी स्लिप, 1 नंबर में एक ही पेज था, 2 नंबर दूसरा पेज था, 3 नंबर सैलरी स्लिप, यहाँ पे पांचों की पांचों पीडीएफ्स मर्ज हो चुकी है। तो आपको ये समझ में आया होगा कैसे ये चुटकियों में सॉल्व करता है, कन्वर्ट, कॉम्प्रेस, मर्ज। और अब बारी है स्प्लिट सीखने की दोस्तों, ये भी तो सीख लो। तो स्प्लिट कैसे करता है चलिए देखते हैं। चूज फाइल पे क्लिक करेंगे दोस्तों हम, और चूज फाइल के टाइम पे हम लोग चलिए यहाँ पे वो 5 फाइल वाली लेंगे तो भी चलेगा, या फिर मेरे पास यहाँ पे सपोज ये प्रैक्टिस वाली फाइल है, इसमें 2 पेजेस है, मैं स्प्लिट करना चाहता हूँ तो मैं ओपन कर देता हूँ इसमें। और ओपन करने के बाद अपलोडिंग हो जाता है फाइल। अपलोड होने के बाद तुरंत आपको ऑप्शन आता है सिलेक्ट पेजेस टू स्प्लिट विजुअली। आप देख के स्प्लिट करना चाहते हैं तो देख के कर सकते हैं, एक एक करके। आप स्प्लिट पीडीएफ फाइल फ्रॉम 1 to यहाँ पे 1 रखेंगे, 1 पेजेस का, तो 1 to 1 रखेंगे तो एक एक पेज का यहाँ पे होगा, मतलब 1 to 1 प्रिंट होगा, फिर 1 to 2 होगा, 1 to 3 होगा, इस तरह से। अगर आप 1 to 2 रखते हो तो एट ए टाइम 1 to 2 पेजेस यहाँ पे स्प्लिट होंगे। और स्प्लिट पीडीएफ फाइल इनटू इक्वल पार्ट्स, तो आपके सपोज 30 पेजेस है, आपने यहाँ पे रखा कि 2 पार्ट्स में मुझे स्प्लिट करना है, तो यहाँ पे क्या होगा 15 पेजेस अलग, 15 पेजेस अलग, इस तरह से हो जाएगा। 3 पार्ट में रखेंगे तो वहाँ पे 30 पेज के 10 पेज अलग का, 10 पेज का अलग पीडीएफ बनेगा, फिर 10 पेज का अलग पीडीएफ, फिर 10 पेज का अलग। तो इस तरह से ये स्प्लिट इक्वल पार्ट होता है। ये वाला देख लेते चलो, सिलेक्ट पेजेस टू स्प्लिट विजुअली। तो यहाँ पे स्प्लिट पे क्लिक कर देते हैं। जैसे स्प्लिट पे क्लिक करेंगे आपको दोनों पेजेस दिखाई देंगे। तो यहाँ पे पहला पेज आपको ऐड सिलेक्टेड करना है, फिर दूसरा पेज के लिए भी ऐड सिलेक्टेड करना है, तीसरा तो यहाँ पे कुछ रहेगा नहीं। और इसको स्प्लिट कर देंगे तो दोनों पेजेस यहाँ पे स्प्लिट हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद ये इस तरह से कॉम्प्रेस फाइल आएगा, मतलब यहाँ पे जिप फाइल आएगा। तो इसको आप करेंगे शो इन फोल्डर। शो इन फोल्डर में यहाँ पे आ रहा है प्रैक्टिस फाइल का जिप, तो राइट क्लिक कीजिए इसको और अनजिप कीजिए। अनजिप कैसे करना है आपको पता रहेगा दोस्तों, एक्सट्रैक्ट टू प्रैक्टिस फाइल। और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है अनजिप करने के बाद प्रैक्टिस फाइल फोल्डर आ चुका है। और इसमें स्प्लिट 1 स्प्लिट 2 2 ही पेजेस और अनसिलेक्टेड वहाँ पे सिलेक्ट नहीं था तो वो आ चुका है। तो यहाँ पे हमें लास्ट में 2 नंबर का पेज वैसे रखना चाहिए था अनसिलेक्टेड में, तो आप इस तरह से कर सकते हैं, इसको जरूरत नहीं, ये ब्लैंक रहेगा। और 1 नंबर में 1 नंबर का पेज आएगा, 2 नंबर में 2 नंबर का पेज आएगा, इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है। 2 नंबर में यहाँ पे 2 नंबर का पेज आ चुका है दोस्तों। यहाँ पे एडिट भी ऑप्शंस दिया है अभी दोस्तों, तो यहाँ पे एडिट पीडीएफ डायरेक्टली विथ योर वेब ब्राउजर, ये भी कमाल की चीज़ है। चलिए इस पीडीएफ में कुछ एडिट करना चाहता हूँ मैं ये 5 पीडीएफ वाला पीडीएफ ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं ओपन कर देता हूँ इसको, और यहाँ पे आपको ऐड टेक्स्ट, ऐड इमेज, ऐड शेप और ऐड साइन, ये ऑप्शंस आ चुका है। तो आपको इसमें ऐड करना क्या है, ऐड इमेज करना है या ऐड टेक्स्ट करना है, ऐड शेप करना है। तो शेप ऐड करना है तो शेप पे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई फोटो वगैरह के लिए शेप वगैरह ऐसा बॉक्स वगैरह आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं दोस्तों। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप साइन भी ऐड कर सकते हैं, सिग्नेचर वगैरह, ऐड इमेज भी और ऐड टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ऐड करना है सपोज एग्जाम के लिए टाइम वगैरह कुछ भी, सो यहाँ पे रख सकते हैं इस तरह से। तो ये जो है टेक्स्ट वगैरह आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, शेप ऐड कर सकते हैं, और काफ़ी कुछ कमाल की चीज़ें इसने दी है। और ये सब चीज़ें तो मुझे नहीं लगता कोई और वेबसाइट इतनी अच्छे से देती है, और ये ऑनलाइन हो जाता है, फटाफट हो जाता है। इसके साथ आगे का ऑप्शन है एडिट के बाद इमेज का ऑप्शन से। तो इमेज में आप देख सकते हैं इमेज से रिलेटेड जेपीजी टू वर्ड, जेपीजी टू पीपीटी, जेपीजी टू एक्सेल, मतलब कोई भी इमेज को आप किसी भी फॉर्मेट में यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो काफ़ी कुछ है इस वेबसाइट पे, जल्दी से चेक कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। और मैंने देखा है इसके ऑलरेडी वीडियोस है यूट्यूब पे, बट मैंने कुछ अलग तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, आपको समझाने की कोशिश की कि ये एक्चुअली प्रैक्टिकली कैसे होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक बटन पे ज़रूर क्लिक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ इस वेबसाइट के बारे में, और उनको भी पता चलने दीजिए कि ये वेबसाइट कितनी अमेजिंग है, उनको कितनी यूज़फुल कंसेप्ट यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो जल्दी से विजिट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन में कैसा लगा आज का ये वीडियो। मिलूंगा कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर दोस्तों, लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकॉन दिया है उस पर भी क्लिक कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। सीखते रहो, सिखाते रहो। बाय बाय।